अरे 6 बज गया यार, कब उठेगा यार? 6 बज के उठ जाना। फ्रेश होने दे यार। मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, नीचे से मिल्क पैकेट लेकर आ जाना। ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगा यार। नीचे ही तो दुकान है यार, लेकर आ जाना। तो भाई 5 मिनट में आ जाएगा। रहने दे भाई, मैं ही लेकर आ जाता हूँ। ठीक है। पहले के लोग भी क्या लोग थे यार, मिलो दूर जाके घर के लिए सामान लेकर आते थे। और अभी के ये हाइब्रिड सो कूल जेनजी जनरेशन इतनी आलसी हो गई है कि कुछ भी काम खुद से नहीं करेगी। लो फिर से सो गया। ए भाई उठ जा, कितना सोएगा? इसको तो उठाना ही बेकार है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है माहेश्वर, मेरे को तो आप जानते ही हो। और आज मेरे साथ है जेनजी जनरेशन। हेलो। हाय। मोबाइल में घुसे रहोगे या कुछ इंट्रोडक्शन भी दोगे? बताओ अपने बारे में। वीडियो चालू हो गई? हाँ चालू है। ओह सॉरी। मार साले का खोपड़ी तोड़। क्या बोलूं? बोलो अपने बारे में बताओ। तो गाइज मैं हूँ आज की जनरेशन का यूथ, या आज की यूथ का जो जेनजी, वो मैं हूँ। फिर मैं क्या हूँ? आप हो। मैं मिलीनियल्स हूँ। मिलीनियर्स? ओ मिलीनियल्स। मिलीनियल्स। हाँ ओ जो गोल्डन एरा की है। हाँ ओ, भाई नमस्कार। नमस्ते। आखिर वो घड़ी आ ही गई कौन सी? बाय फिर क्या रहे भाई? जो मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। भाई पूरी EMI दे के लिए। कितने के भाई? नहीं बताऊंगा। कहाँ से लिए वो तो बता दो। वो भी नहीं बताऊंगा। ठीक है रख दो यार। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे। हर दिन हम हंसते हैं, स्टोरीज पोस्ट करते हैं, रील्स बनाते हैं और दुनिया को ये दिखाते हैं कि हम खुश हैं। लेकिन रात को वही इंसान अकेला अपने रूम में रोता हुआ दिखाई देता है। कैरियर है, फोन है, इंटरनेट है, लेकिन पर्पस कहाँ है? एंजाइटी, मूड स्विंग और डिप्रेशन, ये सब हमारे हर रोज की वार्ड बन चुके हैं। मिलीनियल्स कहते हैं हम स्ट्रॉन्ग थे, जेनजी कहते हैं हम ज्यादा अवेयर हैं। लेकिन असल सच ये है कि दोनों जनरेशन अंदर से टूट टूट चुके हैं। आज की डिबेट में हम वही टॉपिक्स को उठाएंगे जो हर इंसान की दिल को छू रहा है। लेकिन भाई इनसिक्योरिटीज, ओवर थिंकिंग, एंगर, डिप्रेशन, इन सब का क्या? उसी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है फिर चलो चालू करते हैं। चलो तो दोस्तों पहले जानते हैं क्या है मिलीनियल, किस जनरेशन को जेनजी बोलते हैं, किस जनरेशन को मिलीनियल्स बोलते भाई हैं। मिलीनियल्स का मैं बोलूंगा। ठीक है बताओ। मिलीनियल्स मतलब उस जनरेशन को बोलते हैं जो 1986 से लेके 1990s तक अपना रुबाब जमा के बैठे थे, जिसको हम द गोल्डन एरा के नाम से भी जानते हैं। जेनजी एक इस प्रकार का प्रजाति है जो 1997 से लेके 2012 के बीच में पैदा हुए हैं, जो कि ये लोग हैं। तो चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। हमारे दौर में पर्पस क्लियर होता था, पढ़ाई करो, नौकरी पकड़ो, फैमिली बनाओ, बस खत्म। एक सिंपल रोड मैप था। लेकिन तुम लोग इतना कंफ्यूज क्यों रहते हो? हर 6 महीने में कैरियर बदल देते हो, हर दिन नया गोल बना लेते हो और कहते हो लाइफ पर्पसलेस लगती है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अरे अंकल, दुनिया बदल गई है। आपके टाइम पे ऑप्शन लिमिटेड होते थे, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर और गवर्नमेंट जॉब। लेकिन अब एक स्टूडेंट के पास 1000 ऑप्शंस हैं। कैसे? जैसे कंटेंट क्रिएटर, डिजिटल मार्केटर, फाउंडर, स्टार्टअप बिजनेस, इडली, सांबर, वड़ा, पनीर टिक्का, पनीर मसाला, चटनी। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं क्या होटल में ऑर्डर दे रहे हो? अरे अंकल ऑप्शन बहुत है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑप्शन बहुत है लेकिन क्लैरिटी कम है, इसीलिए बार बार पर्पस शिफ्ट होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? और हाँ, आप लोग कहते हो कि फैमिली बनाओ। अरे आज के दौर में करियर स्टेबल नहीं हो रहा है तो फैमिली का घंटा बनाएंगे? बैगन। ये तो वही बात हो गई
कि कल से जिम जाना है सोचते हैं, लेकिन वो कल आता ही नहीं है। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मिलेनियल्स कहते हैं पर्पस क्लियर था, लेकिन जेनजी कहते हैं ज्यादा ऑप्शन ही प्रॉब्लम है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या क्लैरिटी कम है या विल पावर कम हो गई है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलिए जानते हैं। तुम लोग छोटी छोटी बातों पे मूड चेंज कर लेते हो, कभी सैड तो कभी हैप्पी तो कभी एंग्री इमोजी। और देखो हमारे जमाने में कितना पेशेंस होता था। हमने एग्जाम पे फेल होने पे भी हिम्मत रखी, सालों साल जॉब के लिए स्ट्रगल की। लेकिन पता है हमारा मूड हर छोटी चीज पे स्विंग नहीं होता था। ये फंस गया सीएम। हाँ, पेशेंस था आपके जमाने में, लेकिन आपके पास व्हाट्सएप पे जो ब्लू टिक आता है उसका स्ट्रेस नहीं था। आप क्या समझोगे उसका स्ट्रेस? आज हम एक मैसेज भेजते हैं और अगर उसके ऊपर 2 टिक आ गए और रिप्लाई ना आए तो हमारा मूड ऑटोमेटिक स्विंग हो जाता है। क्या? ये क्या बकरा? ओवर थिंकिंग आपके टाइम पे कम थी क्योंकि डिस्ट्रैक्शन कम थे आपके जमाने में। आज हर ऐप, हर नोटिफिकेशन हमारे दिमाग में घुस जाती है। एक व्हाट्सएप स्टेटस पे फीलिंग सैड बोलकर लिख लो और फिर 2 घंटे बाद रिफ्रेश करो और कौन कौन देखा स्टोरी, किसने रिप्लाई किया मैसेज, ऑटोमेटिक वो देखकर मूड स्विंग हो जाता था। मैं तो कहता हूँ असली सोर्स यही है मूड स्विंग का। कुछ समझे दया? वो भी है, कह सकते हैं 100%। है क्या? वही है। पर ये भी तो सच है, तुम लोगों का अटेंशन स्पैन खत्म हो गया है। तुमको तो एक मूवी देखने का पेशेंस भी नहीं है। 30 सेकंड के रील में सब कुछ चाहिए। जब पेशेंस नहीं है तो ओवर थिंकिंग नेचुरली तो बढ़ेगी ना। गजब बेइज्जती है। हाँ, ये भी है, सच ही बोल रहे हैं आप। लेकिन एक तरफ पेशेंस का आर्गुमेंट है और दूसरी तरफ डिजिटल प्रेशर का। करे तो करे क्या? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? शायद दोनों ही अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में सही है, लेकिन रियलिटी तो ये है कि आज का यूथ छोटी छोटी बातों पे ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। सही तो है आपकी बात। हमारे दौर में आंसू को एक वीकनेस की तरह माना जाता था। लड़के रोते नहीं थे, लड़कियां अपने दर्द को छुपाती थी, हम चुप रह जाते थे। हाँ, अंदर से दर्द होता था पर इज्जत के लिए चुप रहना पड़ता था। आपकी बात सही है, लेकिन आज के दौर में रोना, एक्सप्रेस करना ये सब नॉर्मल है। लेकिन इनसिक्योरिटीज और कंपैरिजन ने हमको अंदर से तोड़ दिया है। कैसे? जैसे इंस्टाग्राम पे हम देखते हैं कि सब अपनी अपनी हैप्पी लाइफ दिखाते हैं, ट्रिप जाते हैं, ब्लॉग्स बनाते हैं, लाइफस्टाइल को शो करते हैं, महंगी महंगी कारें, महंगे महंगे जूते, महंगे महंगे खाने, होटल्स। लेकिन हम जो देखते हैं हम वहां दुखी होते हैं। क्यों? ऐसे क्यों? क्योंकि हम खुद को उनसे कंपेयर करते हैं और उनकी हैप्पीनेस देख के हम दुखी हो जाते हैं। वही तो, क्यों? इसी वजह से तो टीयर्स कॉमन हो गए हैं, क्योंकि हम कंपेयर ज्यादा करते हैं और एफर्ट कम मारते हैं। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। और एक चीज क्या है पता? बोलो भाई। पहले जमाने के पेरेंट्स कंपेयर करते थे, शर्मा जी का बेटा डॉक्टर बन गया। लेकिन भाई अभी के जमाने के पेरेंट्स तो कंपेयर करते हैं कि शर्मा जी का बेटा दुबई ट्रिप पे गया है। ये भी सही है। तुम्हारे जो इनसिक्योरिटीज है ना वो फेक वर्ड्स से आ रही है। जैसे हो गया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, ये सारे चीजों को लेकर तुम लोग इनसिक्योरिटीज फील कर रहे हो। और हम लोग देखो इनसिक्योरिटीज को रियल दुनिया में फेस करते थे। तो क्या ज्यादा टफ है, फेक कंपैरिजन या रियल सर्वाइवल? ये एक क्रिटिकल पॉइंट है। मिलेनियल्स की स्ट्रगल सर्वाइवल थी और जेनजी की स्ट्रगल सेल्फ इमेज और वैलिडेशन है। ये दोनों ही पेनफुल है, बस रूप अलग अलग है। हमारे जमाने में गुस्सा अंदर दबा देते थे। बॉस ने डांटा तो बस घर आके टीवी चालू कर दिया, कोई नाटक नहीं। गुस्सा कंट्रोल करना एक आर्ट था। बस वही तो प्रॉब्लम है अंकल, आपका गुस्सा अंदर ही अंदर अल्सर बन गया होगा। हमारी जनरेशन ओपनली वेंट करती है, बस इंस्टा पे स्टोरी डाल दो, डोंट टेक्स्ट मी, आई एम डन, खत्म। क्या फायदा इमोशन दबाने का? आप लोगों ने गुस्सा दबाया, बीपी इंक्रीज किया। हम लोगों ने गुस्सा पोस्ट किया,
और फॉलोअर्स इंक्रीज किया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमारे जमाने में रविन शर्मा जैसे ऑथर पढ़ते थे, उनकी किताबें सच में गाइडेंस देती थी, जैसे हार्ड वर्क, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। अब तो जमाना बदल गया है। अब तो एटॉमिक हैबिट, इकिगाई और द सबटल ऑफ नॉट गिविंग अ फक जैसे किताबें हम पढ़ते हैं, लेकिन ये बात झूठ है। फिर बोला क्यों? अरे वो तो जेनजी सो कॉल्ड बनने के लिए। वीडियो चालू है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे। सच बता ही दूं क्या आपको? बताओ। असल कोट्स तो, मोटिवेशंस तो हम रील्स पे कंज्यूम करते हैं। वो तो है ही। हम तो बुक खरीदते इसलिए है कि सेल्फ डेकोरेशन कर सके। पढ़ी? घंटा। क्या बोले? घंटा घंटा। हाँ, घंटा से याद आया दोस्तों, नीचे वाला जो बटन है उसको दबा दो जल्दी से जल्दी जाके। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है अंकल, आप बुक के अंदर अंडरलाइन करते थे और हम आज इंस्टाग्राम स्टोरी पे हाईलाइट करते हैं। तुम लोग कंप्लेन ज्यादा करते हो, लाइफ को ओवर कॉम्प्लिकेट करते हो। आपको लगता है ये कंप्लेन है? कंप्लेन ही तो है। अरे ये मेंटल हेल्थ इश्यूज है। कैसे? पहले लगता था कि कंप्लेंट्स बढ़ गई, लेकिन अब अवेयरनेस बढ़ चुकी है। पहले चुप रहते थे, अब अवेयरनेस बढ़ चुकी है। बात तो सही है। अवेयरनेस के नाम पे एक्सक्यूजेस भी तो ज्यादा है ना। हर चीज के लिए एंजाइटी वर्ड का यूज कर लोगे तो असली पेशेंस का क्या? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अंकल आपको लगता है कि हर प्रॉब्लम एक्सक्यूजेस है, एक्सक्यूजेस तो है। लेकिन आपने कभी एंजाइटी अटैक देखा है? नहीं, हमने नहीं देखा। कभी 3 बजे रात को उठकर फ्यूचर के बारे में सोचा है? हमने सोचा है। अच्छा अंकल, आपका एक स्ट्रेस बताओ। हमारा स्ट्रेस क्या बताऊं भाई? ईएमआई भाई, ईएमआई कैसे भरेंगे? और तुम्हारा कोई स्ट्रेस बताओ। अरे अंकल इजी, स्नैप का स्ट्रिक टूट गया, इससे ज्यादा स्ट्रेस क्या हो सकता है? क्या? और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं तुम लोगों से? छोड़ो, मैं कुछ सवाल पूछूंगा, हिम्मत है तो आंसर देके बताओ। ठीक है, पूछो। अगर एक दिन भी इंटरनेट बंद हो जाए तो जिंदा रह पाओगे? चलो दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, इजी कर लेता हूँ। पूछिए पूछिए। तुम बिना रील स्क्रॉल किए खाना खा सकते हो? चलो ये भी नहीं हुई, और थोड़ा इजी क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। अंकल आप इजी इजी बोल के, पता है मुझे। नहीं, मैं लेने का नहीं सोच रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ। कुछ समझे दया? और कोई सेविंग है आपके पास? मैं गरीब हूँ। पानी है, पानी। हाँ, पानी पानी। है ना? तो कैमरा चालू है? कैमरा चालू है, चालू है। दोस्ती बनी रहे। और आपका पेटीएम नंबर क्या है ना? दोस्ती बनी रहे। हाँ, बंद करते हैं इंटरव्यू। बस हवा निकल गई। हमारे टाइम पे रिलेशनशिप इतना सिंपल था ना, या कमिटमेंट या फिर ब्रेकअप। इतना कॉम्प्लिकेटेड सीन नहीं था भाई। लव लेटर, एसटीडी बूथ पे कॉल, बस भाई सब हमारा रोमांस था। तो अंकल आप डेटिंग ऐप क्यों नहीं ट्राई करते हो? नहीं, हमें मुझे नहीं पता। अरे आज के जमाने में डेटिंग एप्स है, एलडीआर है, गोस्टिंग है, सिचुएशनशिप है। तुम्हारे पास क्या है? एक बात बताऊं, बताओ। प्यार भी नेटफ्लिक्स सीरीज जैसा हो गया है आजकल। कैसे? कभी सीजन आता है तो कभी सीजन कैंसिल हो जाता है। हाँ, सब्सक्रिप्शन लेकर रखना ही पड़ता है आपको। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। हमारे बचपना तो बाहर खेलते हुए गुजरा। क्रिकेट, गिल्ली डंडा, लगौरी, ये सब गेम से हमने टीम वर्क सीखा। उस टाइम पे सोशल मीडिया की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन अंकल हमारी दुनिया तो आज सोशल मीडिया है। कैसे? इंस्टाग्राम पे मेमोरीज, यूट्यूब पे सेल्फ एजुकेशन, स्नैपचैट पे स्ट्रिक, बस यही सब करते हैं हम। हमारा ग्राउंड, आपका ग्राउंड था, हमारा ग्राउंड सोशल मीडिया है। करोगे भाई, और कर भी क्या सकते हैं? सुबह से लेके शाम तक वही चीज है। स्क्रॉलिंग। इंटरनेट आ गया तो दुनिया ही बदल गया। लेकिन अंकल क्या? इंटरनेट खत्म तो दुनिया खत्म। कैसे?
अरे 26 में तो दुनिया खत्म है, नहीं पता आपको? अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसी गाली दूं, ऐसे गाली दूं। हमारे दौर में जब लोग गलती करते थे तो सुधरने का चांस मिलता था और सबको इंस्टेंटली कैंसिल नहीं कर देते थे। लेकिन अंकल, अकाउंटेबिलिटी भी जरूरी है ना। अगर कोई गलत करे या गलत बोले तो उसको एक्सपोज करना भी चाहिए ना। कैंसल कल्चर एक आवाज है। भाई हमारा मोटो सिंपल था। कैसे? नौकरी करो, घर चलाओ, फैमिली के साथ डिनर करो, वर्क लाइफ एकदम बैलेंस था। लेकिन अब हसल कल्चर है अंकल। दिन में 9 से 5 जॉब, रात में साइड हसल। आप एफडी बनाते थे और हमें साइड हसल करना पड़ता है। हमारे दौर में कोई डिप्रेशन एंजाइटी की बात नहीं करता था। घर वाले क्या बोलते थे पता है? क्या बोलते थे? एडजस्ट करो और स्ट्रॉन्ग बन जाओ, खत्म बात। यही तो प्रॉब्लम है अंकल। लोग एडजस्ट करते करते अंदर से टूट चुके हैं। थेरेपी लेना, सेल्फ हेल्प करना नॉर्मल है। मेंटल हेल्थ को इग्नोर करना वीकनेस है। भाई हमारा तो सिंपल फंडा था। कैसा? नींबू पानी पियो, सब ठीक हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। लेकिन अंकल, हमारा सॉल्यूशन थोड़ा डिफरेंट है। कैसे? ना कि नींबू पानी पियो और सब ठीक हो जाए। प्रॉब्लम हो तो थेरेपिस्ट कॉल, टेंशन हो तो नोट्स लिख लो, और अगर कॉन्फिडेंस लो हो तो रील्स बना लो। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? मैं कर क्या सकता हूँ? हम न्यूज के लिए न्यूज़पेपर और टीवी पे भरोसा करते थे। 9 बजे का ये न्यूज बुलेटिन पूरे घर का इवेंट होता था। लेकिन अभी के जमाने में न्यूज तो रील्स और ट्विटर से भी मिल जाती है। रियल टाइम्स अपडेट चाहिए, लेकिन फेक न्यूज भी वायरल हो जाती है। क्या? ये क्या बक रहे हो? हमारे जमाने के हेडलाइंस भी कितने अच्छे थे। कैसे? कल बारिश होगा। अरे क्या अंकल, हमारे हेडलाइन सुने हो? कल बारिश होगी, लेकिन आज ही उसका 30 सेकंड का रील बन के अपडेट हो जाता था। चुप, बिल्कुल चुप। अरे हमारे दौर में मिनिमलिज्म था। कैसे? एक जींस को 3 साल पहनते थे। ओ। एक नोकिया फोन से पूरा घर यूज करता था। क्या बात कर रहे हो? बात तो सही है। अब कंज्यूमरिज्म है अंकल। हर चीज का लेटेस्ट वर्जन चाहिए। नया जीन्स, नया फोन, नए गैजेट्स, वरना फोमो हो जाता है। फोमो मीन्स क्या है? फोमो मीन्स मैं पब्लिकली नहीं बता सकता, आप गूगल कर लेना। मैं मानता हूँ दुनिया बदली है और प्रॉब्लम्स न्यू है, लेकिन पेशेंस, हार्डवर्क, रियल ह्यूमन कनेक्शन से ही सॉल्यूशन मिलेंगे। ये सोशल मीडिया, ये रील्स, इन सारी चीजों से असली सुकून कभी भी नहीं मिल सकता।